हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन अमंग्स द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग द लीनियर शेप। अब हमें ये जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इसमें किसकी लीनियर शेप है ये फाइंड आउट करनी है। की कंसेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन। हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सेंट्रल एटम का। देन उस पर हम चेक करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड उसने बनाए हैं। देन उस पर कितने लोन पेयर्स हैं। ये हम सब सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो पहला अगर मैं मॉलिक्यूल देख लूँ दैट इज XeF2, इसमें सेंट्रल एटम है जिनॉन। जिनॉन नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल कितने लोन पेयर हैं। देखिए यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 2 5, यानी कि sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp3 के हिसाब से इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर इसकी ज्योमेट्री या शेप हो जाती है लीनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है I3 प्लस। सेंट्रल एटम है इसमें आयोडीन। आयोडीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दिया तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर दिखाऊं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 और 6 इसके साथ आयोडीन जुड़ जाएंगी सिंगल बॉन्ड के साथ। और इस पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। ठीक है, तो ये I3 प्लस मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें हम देखें टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने और प्लस 2 लोन पेयर हो गए। तो यानी 2 + 2 4 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा सेंट्रल आयोडीन का sp3। sp3 का मतलब ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट डिस्टॉर्टेड हो गई टू लीनियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। सॉरी, ज्योमेट्री इसकी लीनियर नहीं है, यहाँ पर आप बेंट है, डिस्टॉर्टेड हो गई है, तो बेंट आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है C3O2। कार्बन 3 है इसमें और एक कार्बन पे कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इस तरीके से सब में ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगी। अब जो लास्ट के कार्बन हैं उनकी डबल बॉन्ड बन जाएगी ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। लोन पेयर बिल्कुल एक भी नहीं है, 0 लोन पेयर है। 2 का मतलब हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp। sp का मतलब है शेप हो गई लीनियर। तो हर एक कार्बन के अबाउट इस मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें दिया है I3 माइनस। अब आयोडीन इसका सेंट्रल एटम है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया तभी नेगेटिव चार्ज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको मैं कैसे दिखाऊं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8, इसके साथ एक आयोडीन जुड़ जाएगी, इसके साथ एक आयोडीन जुड़ जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज बाहर से इस तरीके से हम दिखा देंगे। इसमें देखिए कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड है। 3 + 2 5, यानी कि sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया किसका, ये सेंट्रल आयोडीन का। तो ज्योमेट्री इसकी हो गई यहाँ पर लीनियर। लीनियर हो गई, होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट लियोनपर की वजह से लीनियर में कन्वर्ट हो गई है। और फिफ्थ मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO2। कार्बन इसका सेंट्रल एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। तो एक सिग्मा, टोटल हो गए 2 सिग्मा, प्लस लोन पेयर हो गए 0 लोन पेयर। तो यानी ज्योमेट्री हो गई इसकी sp का मतलब शेप हो जाएगी लीनियर। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है SO2। तो अभी तक हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए जिनकी शेप लीनियर है, 4 मॉलिक्यूल हो गए। तो SO2 का सेंट्रल एटम होता है सल्फर, जिसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर 1
2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। तो यानी कि टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 2 + 1 3 sp2। sp2 का मतलब शेप होनी चाहिए थी ट्राइगोनल प्लानर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इसकी शेप हो गई है यहाँ पर बेंट। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज BeCl2। अब देखिए बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 2, ये क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लीनियर शेप। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है BCl2 और इस पे 1 नेगेटिव चार्ज। बोरोन पे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन पे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बोरोन, एक को मैंने ऐसे दिखा दिया, तीसरा और चौथा ये क्लोरीन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे और इस पे है एक नेगेटिव चार्ज। तो देखिए कितने 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ट्राइगोनल प्लानर शेप होनी चाहिए थी, बट प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर क्या कर देती है? इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड कर देती है टू बेंट। तो टोटल मॉलिक्यूल अब हमारे पास जिनकी शेप लीनियर है 5 हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल मॉलिक्यूल हैव लीनियर शेप, कितने हो गए? 5। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।